अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू विल फाइन। ओके, लेट्स बी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.4 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इन दीज पॉलिनोमियल्स और मेथड कौन सा यूज करना है, हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। जैसे कि स्क्वायर रूट तो हम क्लास 7 से करते आ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि व्हाट इज स्क्वायर रूट, लेकिन हल्का सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट असल में होता क्या है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम स्क्वायर को जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब हमारे पास क्या होता है। सिंपल अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर हमारे पास होता है कि पावर, किसी भी वैल्यू की पावर कितनी हो जाना, 2। अब पूरा हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का बच्चे हमारे पास मतलब होता है कि पावर आ जानी 1/2। किसी भी वैल्यू की पावर कितनी आ जानी हमारे पास, 1/2। और अगर हम इसे सिंबल्स में देखें तो हम इसको कुछ इस तरह राइट करते हैं। ये हमारे पास जो साइन होता है ये हमारे पास स्क्वायर रूट का होता है। ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है अपनी पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करनी है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट आ जाता है x² माइनस 8x प्लस 16। तो पहले हम थोड़ा सा इसको फैक्टराइजेशन की तरफ लेके चलते हैं। हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, देन हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स बनाना तो हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में भी ये सीखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सोल्यूशन लिखा, अपनी स्टेटमेंट जो है हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, ये हमारे पास फॉर्मूला के थ्रू ही सॉल्व हो जाना है। ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास इसमें यूज होना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास इधर यूज हो जाना है। तो जब हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर में, मतलब 3 वैल्यूज को जब हमने कन्वर्ट करना है 2 वैल्यूज में, तो इसका भी आप लोगों ने मेथड सीखा हुआ है। उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे सबसे पहले जो हमारे पास ये जो बाहर वाली वैल्यूज होती हैं इनका हम स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, एक्स का होगा। इधर से 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे पास होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट रूल क्या होता है कि हमने खुद से इधर 2 लिखना होता है और ये वाला साइन ऐसे ही नीचे उतारना है और ये वाला साइन ऐसे ही नीचे उतारना है। खुद से हमने 2 लिखना है और उस 2 के साथ हम क्या करते हैं कि अपने स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू इसके साथ इस तरह लिख देते हैं। सेम इसी तरह हम अपनी ये वाली स्क्वायर वाली वैल्यू भी इसके साथ इसी तरह लिख देते हैं इस फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होता है कि हमने ये जो बाहर वाले स्क्वायर्स बनाए हैं ये वाली वैल्यूज हमने इसी तरह नीचे उतार लेंगे, जस्ट अंदर वाली वैल्यू, नॉट विद स्क्वायर। हमने इसी तरह इधर से 4 उतार लिया। अब साइन कौन सा हमारे पास यूज होने, जो इधर होगा, इधर प्लस है तो प्लस आएगा, इधर माइनस है तो नीचे माइनस आएगा। अब सॉरी, ये फॉर्मूला में भी बच्चे मिस्टेक होगी, यहाँ पर आना है माइनस, हमने ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज किया। तो ये आपके पास कुछ इस तरह वैल्यू बन जाएगी x माइनस 4। अब हम इस होल का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। अब ये हमारे पास बन गई, इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, आप लिखें कि टेकिंग स्क्वायर रूट। अपनी हमारे पास वैल्यू क्या थी मेन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब फैक्टराइज करने के बाद क्या आंसर आया इसका, x माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने स्क्वायर रूट लगाना है दोनों साइड्स पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास क्या है, 1/2 और ये वाली हमारे पास पावर क्या है, 2, और 2 से 2 इस तरह कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये इसके साथ कट गया। हमारे पास अब क्या वैल्यू आ गई है, x माइनस 4। क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म किया है तो हमारे पास ये जो आंसर आया है ये प्लस में और माइनस में दोनों में आएगा। अब ये हमारे पास लास्ट में इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास स्क्वायर रूट हमारा फाइंड आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 4। ओके बच्चे, हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है 9x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हम अपना क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। ओके,
देन अभी हमारे पास इसमें फॉर्मूला सेम वही स्क्वायर वाला यूज हो रहा है बट प्लस वाला यूज हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर अगर आप देखें तो बच्चे हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमने अपनी जो बाहर वाली दोनों वैल्यूज हैं उनका हमने स्क्वायर बनाना है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 होते हैं 3 का, और x का स्क्वायर किसका होता है? x का। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 3x स्क्वायर। सेम एज इट इज इधर हमारे पास 4 जो है ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 2 का। 2 2 4 होता है ना हमारे पास। अब हम सेम यही साइन इधर नीचे उतार लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल हमारा क्या होता है कि हमने खुद से 2 लिखना है। लिखने के बाद हमने क्या करना है कि जो स्क्वायर के अंदर वाली दोनों साइड की वैल्यूज हैं वो हमने इधर लिख देनी है इसी तरह ब्रैकेट्स में। ठीक है, जस्ट अंदर वाली वैल्यूज लिखने के बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने ये वाली दोनों स्क्वायर वाली वैल्यूज अंदर से उठानी है इसी तरह 3x और इधर से 2, इनको इस तरह लिखना है, साइन इनके दरमियान में लगाना है जो इधर होगा, अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। अब चूंकि हमारे पास ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, प्लस वाली वैल्यू है तो इधर प्लस ही आएगा, तो होल का हमने क्या लिख देना होता है? स्क्वायर लिख देना होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब हम लेंगे अपना स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन भी साथ में राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू, हमारे पास फैक्टराइजेशन करने के बाद आंसर आया है 3x प्लस 2 की स्क्वायर। ओके, हमने लिया अपना स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पर, तो ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कट गया। हमारे पास इधर से आंसर आ गया 3x प्लस 2। स्क्वायर रूट खत्म हुआ तो दोनों वैल्यूज हमारे पास, आंसर इसका हमारे पास प्लस माइनस में आ जाएगा। ओके, तो इधर ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास इसकी 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। ठीक है, तो वही चीज हम दोबारा रिपीट करते हैं, हम इसकी वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। ओके, देन फॉर्मूला आप जानते हैं कि हमारे पास वही प्लस वाला यूज हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने बाहर वाली वैल्यूज का स्क्वायर बनाना है। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 6 6 36 होता है, और ये a आ जाएगा इधर स्क्वायर में। 49 किसका होता है? 7 का। 7 7 49 होता है। इधर से भी साइन प्लस का उतरेगा, इधर से भी साइन प्लस का नीचे उतरेगा। देन हम खुद से 2 लिखेंगे और इधर वाली जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे, और इधर से भी हम अंदर वाली वैल्यू ऐसे लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये दोनों बाहर वाली वैल्यूज अंदर से उठाएंगे और इधर लिख देंगे दोनों वैल्यूज, और ये वाला हम इधर से साइन उतारेंगे और हम इस पूरे का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने इसका लेना है स्क्वायर रूट। अब हम इधर लिख देते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, वैल्यूज लिखते हैं, हमारे पास है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लिया इसका, हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करके आया 6a प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम चूंकि इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास आ गया प्लस माइनस 6a प्लस 7। ठीक हो गया, यहीं पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ये ए है हमारा, ये हमारे पास इसकी स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट आ जाता है 4। वैल्यू है हमारे पास 64 वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई प्लस 4। हम अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, देन हम इसके स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पास बाहर वाली वैल्यूज है। अब 64 जो है ये हमारे पास किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 8 का। 8 8 जा 64, देन इसके साथ आ गया इस तरह y। इधर से 4 जो है ये हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर, वो लिख लिया हमने। ये साइन सेम हमने ऐसे ही नीचे उतार लिया, ये वाला साइन भी हमने ऐसे ही नीचे उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, हम खुद से 2 लिखेंगे और ये वाली वैल्यू इधर लिख लेंगे, और सेम इधर से ये वाली वैल्यू उठा के हम इधर लिख देंगे। ठीक है, अब यही बाहर वाली वैल्यूज दोनों हम उठाएंगे, सिर्फ अंदर से, बाहर वाले स्क्वायर्स को नहीं हम छेड़ेंगे, वो हम इधर लिख देंगे, और जो इधर साइन होगा वो हम ला के इधर पुट कर देंगे, और इस होल का हमारे पास क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। अब सिंपल हमने क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है,
अब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, इसकी हम दोनों साइड्स लिखेंगे, अपना क्वेश्चन भी साथ में लिखेंगे हम इधर 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। ठीक है, इसको फैक्टराइज करके क्या आंसर आया है 8y माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, अब हम इधर स्क्वायर रूट पुट कर देते हैं, ये हमने स्क्वायर रूट पुट कर दिया। स्क्वायर रूट बच्चे हमने पुट कर दिया इस पे। अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है वो इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास ऐसे ही इधर वाली साइड से आ जाएगी स्क्वायर रूट के साथ, और ये जो हमारा आंसर है ये आ जाएगा प्लस माइनस में, प्लस माइनस 8y माइनस 2। यहाँ पर हमारा इसका आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट आ जाता है, वो है हमारे पास 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। ओके बच्चे, अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो तीनों टर्म्स हैं इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ ना कुछ इनमें से कॉमन निकल सकता है। तो क्वेश्चन हमारा जो होता है वो हम इसी तरह सोल्व करते हैं जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं कि पहले हम उसमें से देखते हैं कि कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो हम पहले उसको बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर है 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। ओके, ये 200 है, ये 120 है, ये 18 है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये तीनों वैल्यूज जो है ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकती हैं। तो अगर हम इनमें से 2 कॉमन ले लें, से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 हमने लिया कॉमन। ठीक है, 2 कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया 1 और ये 0 0 ऐसे ही माइनस 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है ये 6 पे आता है, और ये 0 ऐसे ही आ गया साथ में। 2 के टेबल में 18 आता है हमारे पास 9 पे। ठीक है, ये 2 ऐसे ही हमारे पास इसके साथ आता जाएगा। अब ये जो है हमारे पास है 100t। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका बनाना है स्क्वायर। तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, बिकॉज 10 10 100 होता है। तो ये इसका इस तरह स्क्वायर हो गया, इधर से जो 9 है वो होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने ये वाला साइन ऐसे ही नीचे उतारा, ये वाला साइन भी, और हमने खुद से इधर 2 लिखा और ये वाली वैल्यू इधर लिखी 10t, और इधर से भी हमने ये 3 लिख लिया इस तरह। ओके, देन ये 2 इसी तरह नीचे आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से अंदर वाली वैल्यू नीचे उतारनी है और यहाँ से अंदर वाली वैल्यू नीचे उतारनी है, और ये वाला साइन हमने इनके दरमियान में इस तरह लिख देना है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा 10t माइनस 3 का स्क्वायर, और बाहर हमारे पास क्या है 2 है। अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब हम लिखते हैं इधर टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, हम अपनी वैल्यू लिखते हैं 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। ये हमने लिया स्क्वायर रूट। इधर वाली साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू है 2 इंटू 10t माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास इस तरह। अब इधर से जो है वो हम डायरेक्ट अभी स्क्वायर रूट के साथ नहीं कट कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक और वैल्यू है, तो हम इसका सेपरेटली स्क्वायर रूट लेंगे और इसका हम सेपरेट लेंगे। 2 के ऊपर हमने इस तरह स्क्वायर रूट लिख दिया और इसके ऊपर हमने इस तरह सेपरेट स्क्वायर रूट लिख दिया 10t माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और अंडर रूट 2 जो है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह आंसर आ जाएगा इसका। ये आंसर आ गया हमारे पास इसका। लास्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास इसका 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखते हैं, हम अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं प्लस 120x प्लस 90। यहाँ पर भी बच्चे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको सिमिलरिटी नजर आ रही होगी। कॉमन हमने इसमें से वैल्यू ले लेनी है जो भी हमारे पास आ रही है। यहाँ पर 40 है, 120 है, 90 है। अगर ये तीनों वैल्यूज हम देखें तो ये 10 के टेबल में नहीं आ रही हमारे पास। 40 भी आता है, 120 भी आता है और 90 भी आता है। तो इस लिहाज से हम 10 बाहर कॉमन ले लेंगे और हमारे पास पीछे रह जाएगा 10 के टेबल में 40 आता है 4 पे, 4x स्क्वायर। ये हमारे पास आता है 12 पे, 12x प्लस ये वैल्यू आती है हमारे पास 9 पे। ठीक है, तो इस तरह ये चीज आ जाएगी। 10 ऐसे ही रहेगा, अंदर वाली वैल्यूज का हम इधर वाली वैल्यूज का दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2x स्क्वायर। इधर से 9 किसका होता है 3 का,
इसका स्क्वायर। देन हम अपने साइन ऐसे ही नीचे उतारेंगे और हम लिखेंगे खुद से 2 लिखने के बाद हम ये वाली वैल्यू इधर लिखेंगे और सेम ये वाली वैल्यू हम उठाएंगे और इधर लिखेंगे। अब ये 10 ऐसे ही बाहर आ जाएगा और इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने अंदर वाली वैल्यू को उठाना है और इधर से भी हमने अंदर वाली वैल्यू को उठाना है और ये वाला साइन हमने नीचे उतारना है और इस पूरे के ऊपर हमने क्या लिख देना है, स्क्वायर लिख देना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, स्क्वायर रूट लेने का। हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं हम इसका। तो हमारे पास वैल्यू है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। ये हमने लिया इसका स्क्वायर रूट। अब इसके फैक्टराइजेशन के बाद आंसर आया था 10 2x प्लस 3 का स्क्वायर। ये हमने इसका ले लिया स्क्वायर रूट। जब हमने इनका स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट लिख लिया 10 का भी और ये 2x प्लस 3 का भी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम ऐसे ही नीचे आ जानी है और इधर से जो 10 का है इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और ये वाला जो स्क्वायर है ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3। ठीक है, और इधर हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।